हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो एमपीपीएससी ने फिर से मतलब 2019 का फिर से प्री का रिजल्ट जारी कर दिया है। मतलब कि मेंस सबका होगा, जो पहले भी दे चुके हैं, जो कुछ नए बच्चे भी जोड़े गए, सबका क्या होगा, फिर से मेंस होगा। तो बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा है कि फिर से हम कैसे तैयारी करें, क्या हो गया। 2020 में क्या है, सिलेबस चेंज हो गया था और 2019 का सिलेबस पुराना था। तो लोग जब 2019 का मेंस हो गया, आपका होने वाला था, इंटरव्यू होने वाला था, तो लोगों ने 2020 के हिसाब से तैयारी करने लग गए थे। तो उसका पूरा पैटर्न ही चेंज है 2020 में। तो बच्चे परेशान हो रहे हैं कि हम फिर वापस से कैसे मेंस की पढ़ें। उसमें से क्या हो गया, तो इस विश्व इतिहास वाला टॉपिक है, विश्व इतिहास हो गया, इसके बाद इकोनॉमी वाला टॉपिक हो गया, इसके बाद जो सामाजिक विधान दे रखे थे एक्ट वाला टॉपिक, वो फिर से कैसे तैयार करें, क्योंकि अब नए पैटर्न के हिसाब से बच्चे तैयारी कर रहे थे। तो एमपीपीएससी ने क्या किया कि फिर से मेंस लेने का निर्णय के लिए, मतलब सभी बच्चों का फिर से मेंस होगा और कुछ नए बच्चे भी ऐड किए गए। तो मैं आज एमपीपीएससी 2019 की मेंस की रणनीति पर चर्चा करूंगा। ठीक है, तो हम ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते थे और मतलब कम पढ़ के भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। ठीक, कौन सी? पेपर फर्स्ट की, इतिहास और भूगोल वाला जो पेपर फर्स्ट है, इसमें क्या पढ़ सकते हैं अपन, विश्व इतिहास। पहले क्या होता था कि पहले 2019 में क्या था, विश्व इतिहास। 2020 वाले में क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया। तो क्या है, विश्व इतिहास वाला टॉपिक अब अच्छे से कंप्लीट कर दे लीजिएगा। ठीक, जो विश्व इतिहास वाला है, इससे जो है बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो विश्व इतिहास में जितनी भी क्रांतियां दे रखी हैं, पुनर्जागरण से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक जितनी भी क्रांतियां दे रखी हैं, सभी क्रांतियों को आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत को बहुत अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जितने भी पर्यटन दे के रखे हैं, मध्य प्रदेश का इतिहास, साहित्य, पर्व जितने भी दे रखे ना, तो मध्य प्रदेश अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ठीक है, जो पेपर फर्स्ट है उसमें पार्ट ए है, पार्ट में क्या क्या मैंने फोकस करना है, विश्व इतिहास, आधुनिक भारत और मध्य प्रदेश की जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वह इतिहास हो, चाहे मध्य प्रदेश गठन हो, चाहे उसका पर्व प्रारूप, चाहे संस्कृति हो, सभी को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं पार्ट बी। किसकी बात करते हैं? पार्ट बी की। पार्ट बी में मेनली जहाँ से क्वेश्चन बनते हुए भारत का भूगोल। ठीक, विश्व भूगोल से क्वेश्चन थोड़ा कम ही बनते हैं, तो अच्छे से कम से कंप्लीट करना अपना भारत का भूगोल। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश से भूगोल से जितने भी टॉपिक दे रखे हैं, चाहे मध्य प्रदेश की जनगणना हो, चाहे मध्य प्रदेश की कृषि एवं जलवायु क्षेत्र हो, चाहे मध्य प्रदेश की खनिज हो, चाहे मध्य प्रदेश के उद्योग हो, तो उनको आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पार्ट बी में खाद्य प्रसंस्करण। फूड प्रोसेसिंग वाला जो टॉपिक है, उसको अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा। कौन सा? फूड प्रोसेसिंग वाला। ठीक है, इसके बाद आता है अपना अगला आपदा प्रबंधन। ठीक है, कौन सा? आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन को समझ लीजिएगा। ठीक है, उसके बारे में इसका जो केस स्टडी, जो उसके बाद जो केस स्टडी दे रखी है, जैसे चेरनोबिल हो गया, इसके बाद ये उज्जैन की त्रासदी हो गया, इसके बाद भोपाल गैस त्रासदी हो गया। तो ये सभी जितनी भी केस स्टडी दे रखे हैं, इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट में अपने को पार्टी में देखना है, विश्व इतिहास, आधुनिक भारत और मध्य प्रदेश के जो टॉपिक अच्छे से कवर कर लीजिए। इसके बाद पार्ट बी में भारत का भूगोल, मध्य प्रदेश का भूगोल, खाद्य प्रसंस्करण, आपदा प्रबंधन और केस स्टडी। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड में सबसे पहला आता है संविधान। तो संविधान को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, चाहे वो संविधान में चाहे वो मौलिक अधिकार हो, चाहे प्रस्तावना हो, चाहे मूल कर्तव्य हो, चाहे केंद्र एवं राज्य की विधायिका या कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, जितने भी टॉपिक है ना, सभी अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे आता है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायालय की अवमानना, क्या सर्वोच्च न्यायालय इसी में आता है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये सभी टॉपिक को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद आता है सामाजिक एवं महत्वपूर्ण विधान। ठीक है, जो कुछ अधिनियम 10 दे रखे हैं, उनमें से 5-6 अधिनियम
प्रमुख प्रमुख पढ़ लीजिएगा। जैसे प्रमुख में कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे हो जाएगा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का जो है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसके बाद आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसके बाद आता है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ठीक है। मतलब 5-6 अधिनियम जो प्रमुख प्रमुख हैं वो आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है स्वास्थ्य, इसके बाद कहते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में है स्वास्थ्य, हेल्थ स्वास्थ्य, ठीक है। पार्ट बी में है स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य वाला आप टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा, ठीक है। स्वास्थ्य वाले में जैसे पूछ लेते हैं कुपोषण, कुपोषण वाला टॉपिक हो गया, कुपोषण, जन्म मृत्यु समंग, जन्म मृत्यु समंग हो। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य WHO हो गया, कौन सा WHO हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो मेन ना अपने को ज़्यादा डीप से नहीं पढ़ना, बस ऊपर जो जहाँ से क्वेश्चन क्या ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं ना, बस उसी को कवर कर लेना। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जैसे विश्व बैंक हो गया, IMF हो गया, ADB हो गया। जैसे क्या होगा, जैसे विश्व बैंक, IMF हो गया, इसके बाद हो गया ADB हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, इसके बाद WTO हो गया। तो मेन संगठन ना बस कंप्लीट मेन संगठन को पढ़ लीजिएगा, मेन संगठन को कवर कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर 3 की। अभी क्या हुआ था 2020 में थोड़ा साइंस का पेपर टफ आ गया था, ठीक है। तो गैर जो साइंस वाले स्टूडेंट थे उनको थोड़ा सा दिक्कत हुई थी। तो पेपर 3 में मेनली अपने को बायोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान देना। क्या है, बायोलॉजी से क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा बनते हैं, बायोलॉजी से क्वेश्चन। अब क्या हो 2019 में जब 2019 जो मेंस हुआ था उस समय मैथ भी अच्छा खासा पूछ लिए गया, तो इस बार मैथ को अच्छे से करके जाइएगा, मैथ वाला टॉपिक छोड़ के मत जाइएगा, मैथ वाला जो टॉपिक है अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा, जो भी टॉपिक दे रखे हैं ना उनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद बहुत सिंपल है ऊर्जा और पर्यावरण, तो बस क्या 1-2 बार जैसे पढ़ लेंगे ना तो आपका कवर हो जाएगा। यदि पढ़ा हुआ होगा आपका तो ऊर्जा और पर्यावरण आसानी से आप कवर कर लेंगे। अब दिक्कत आती है मेनली बच्चों को यहाँ पे, कौन से, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी वाले टॉपिक में। तो मेन क्या करिए, जो इसके मेन 3 मार्कर मतलब किसी बुक से या फिर 3 मार्कर खुद ही तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो इसकी डायरेक्ट परिभाषा ही पूछ ली जाती है 3 मार्कर में, ठीक है। इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं सभी को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। इकोनॉमी वाला टॉपिक भी अच्छे से कवर कर लीजिए। मैं सभी का बुक भी बता दूंगा कि अब अगले वीडियो में बुक भी बता दूंगा कौन सी बुक से कौन सा टॉपिक अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं पेपर 4 की, कौन से, इथिक्स, ठीक है। कई की बात करते हैं इथिक्स। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आप मार्क्स होता है, कितने मार्क्स का, 200 मार्क्स, इसमें से आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। पर 4 पेपर, 5 और पेपर 6, ये 3 पेपर में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। यही 3 पेपर आपको अच्छी पोस्ट और सिलेक्शन के करीब ले जाता है। कौन सा, पेपर 5 हिंदी, ठीक है। ये भी कितने मार्क्स होता है, 200 मार्क्स। पेपर 5 कौन सा, हिंदी, इसमें भी आप अच्छे नंबर ला सकते। तो हिंदी को अब बहुत अच्छी तरीके से, ऐसा नहीं कि मान लो आप हिस्ट्री तो हिस्ट्री पढ़ते रह गए, मेन क्या करना कि एक हिस्ट्री का क्या करना, पेपर 1 उठाना और पेपर 5 उठा लेना, पेपर 2 उठाना, पेपर 6, मतलब दोनों को पैरेलल चलने देना, ठीक है। बड़े पेपर प्लस छोटे पेपर दोनों को साथ में लेके चलना, ऐसा मत करना कि इनको बाद में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मेन यही पोस्ट दिलाते हैं। पेपर 6 कौन सा, पेपर 6 निबंध, खाएगा निबंध का, ठीक है। मतलब पेपर 6 निबंध, इसमें भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। कितने मार्क्स होता है, 100 नंबर के, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ, 500 में 350 नंबर ला सकते हैं। तो यदि आप इधर अच्छे नंबर ला लेंगे ना तो उधर उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इन 3 पेपर को अच्छे से फोकस कर लीजिएगा। पेपर 1 नहीं, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6, क्योंकि ये पेपर आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे ना तो उन शुरू के पेपर में आपको उतना लोड नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो हम बता रहे हैं यदि टॉपिक को अच्छे से आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप मेंस में अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है।
तो ऐसे जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विंध्या सिविल सर्विस एकेडमी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।